नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेट ए बी 3 × 3 मैट्रिक्स हैविंग एंट्रीज फ्रॉम सेट -1 0 1. फाइंड द नंबर ऑफ ऑल सच सम मैट्रिसेस A having sum of all entries equal to 5. A with 3 × 3 matrix having entries from the set -1 to 1. Find the number of all sum matrices A having sum of all the entries equal to 1. Find the number of all find the number of all sum matrices. ओके, अभी इसका सॉल्यूशन देखो, इसे -1 to 1. Find the number of all sum matrices A having sum of all the entries equal to 1. Sum of all matrices having entries equal to 1. Number of all sum. Okay, number of all sum फाइंड करना है. matrices A having sum all entries equal to 1. और जो एंट्रीज जो है वो कौन सी, -1 0 1. देखो अभी ए बी मैट्रिसेस एंट्रीज ए आई जी इक्वल टू -1 0 1 है, तो 3 × 3 मतलब 9 एंट्रीज इन टोटल. 3 × 3 मतलब 9 एंट्रीज इन टोटल. यहाँ पे सम ऑफ ऑल द एंट्रीज इक्वल टू क्या बोला, 1. n1 बी द number of entries equal to 1, n0 be the number of entries equal to 0, n-1 be the number of entries equal to -1. So total number of entries is 9, so n0 plus n0 plus n1 n-1 equal to 9. The sum of all the entries in A is given as 5. 5 दिया है. The sum can be expressed as s equal to 1 into n1 plus 0 into n0 plus -1 into n-1. That is n1 minus n-1. सही है, मतलब ये 0, ये 0 इंटू n0, n1 इंटू 1, देन n-1 इंटू -1, ये लिखा है. देखो वी हैव ये n1 माइनस n-1 इक्वल टू 1. ओके, सफिक्स में n1, यहाँ पे n2 लिया तो भी चलेगा, n0 n1 n2 ऐसे लिया तो भी चलेगा. ओके, कंफ्यूजन नहीं रहेगा. वी नीड टू फाइंड नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन फॉर n01 n0 n-1 that satisfying these two equation. Okay, so from equation number 2, this is equation 1 और ये equation number 2. equation 2 we can express n1 in terms of n-1. तो n1 equal to n-1 plus 5. यहाँ से substitute this expression into equation 1, ये इसमें पुट कर दो n1 की जगह. तो n1 की जगह पुट कर दिया, तो इक्वेशन क्या आएगा, n2 n-1 plus n0 equal to 4. अभी देखो we can find possible integer values for n-1 and n0. Since n0 greater or equal to 0, we must have 2 n-1 less or equal to 4, which implies n-1 less or equal to 2, क्योंकि ये देखो नंबर एंट्रीज इक्वल टू -1. तो वी कैन फाइंड ये n0 अगर ग्रेटर और इक्वल टू क्या है 0, तो ये 2n-1 लेस और इक्वल टू क्या रहेगा 4, विच इम्प्लाइज n-1 लेस और इक्वल टू 2. तो n-1 कैन बी 0 1 2. तो देखो n-1 क्या लेंगे अपन 0, ये सफिक्स में है. ओके, n-1 मतलब ये नोट एलिमेंट है, इक्वल टू 0 मतलब ये देखो ये है इक्वेशन, इसमें पुट कर दो 0, तो इक्वेशन क्या निकल गया, ये इक्वेशन आ गई. यहाँ से n0 की वैल्यू आ गई, n0 की वैल्यू क्या आएगी 4. तो फ्रॉम ये n1 इक्वल टू n-1 इक्वल टू 5, यहाँ से n1 क्या आ गया 5, तो ये इक्वेशन क्या बन गया n1 n0 n-1 5 4 0. वी हैव 5 एंट्रीज ऑफ 1 4 एंट्रीज ऑफ 0 एंड 0 एंट्रीज ऑफ -1. वी हैव 5 एंट्रीज ऑफ 1 4 एंट्रीज ऑफ 0 है ना, 5 एंट्रीज ऑफ 1 4 एंट्रीज ऑफ, क्योंकि ये 5 किसकी वैल्यू है n1 की है, तो n1 मतलब 1 को एंट्रीज हो गया, n0 मतलब 0 की एंट्री, मतलब यहाँ पे देखो n0 4 मतलब 0 एंट्रीज ऑफ 4 एंट्रीज ऑफ 0 एंड 0 एंट्रीज ऑफ -1. The number of way of arrange these entries in 3 × 3 matrices, that is 9 पोजीशन. तो ऊपर में आएगा 9 फैक्टोरियल, और देखो 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है 5 बार, मतलब डिनोमिनेटर में 5 फैक्टोरियल आ गया, 5 एंट्रीज 4 एंट्रीज 4 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल, कितना आ गया 126. सो ये आ गया 126. है ना, 126 आ गई है. नेक्स्ट n-1 इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो वही कंडीशन, वो जो इक्वेशन है ना, ये जो ऊपर का इक्वेशन है, ये इस इक्वेशन में n-1 इक्वल टू क्या पुट करो 1 कटने का n0 2 आ गया. फिर इक्वेशन नंबर देखो n1 प्लस इक्वल टू 5 दिया है, इस इक्वेशन में n-1 पुट करें तो n1 6 आ गया, मतलब 6 2 1. अभी 6 एंट्रीज होगी 1 के, 2 एंट्रीज होगी 0 के, और 1 एंट्रीज होगी -1 के. देखो डिनोमिनेटर 9 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, 9 into 8 into 7 upon 2 into 1 मतलब 252. देन n-1 इक्वल टू 2 लेंगे,
टू पुट करेंगे तो एन जीरो क्या आएगा, जीरो है ना। कौन से इक्वेशन में पुट करना है, क्लियर है ऊपर में। ओके, देखो एन वन प्लस एन माइनस वन इक्वल टू फाइव, ये दूसरा इक्वेशन है, इसमें एन माइनस वन इक्वल टू टू पुट करो। देखो ये आगे सेवन, ये आगे जीरो, मतलब सेवन जीरो टू, और ये टू है। मतलब देखो सेवन एंट्रीज ऑफ वन, जीरो एंट्रीज ऑफ जीरो एंड टू एंट्रीज ऑफ माइनस, मतलब नाइन फैक्टोरियल अपॉन सेवन फैक्टोरियल, जीरो फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल, है ना। जीरो फैक्टोरियल वन होता है, तो नाइन इंटू एट अपॉन ये 36 है। पूरे इसका सम करो to find the total number of distinct matrices A, we sum the number from these three cases, मतलब total number of matrices is 126 plus 256 plus 36, that is equal to 414, ठीक है। 414 is the final answer। now find the number of all such matrices, sum of matrices, and a number of matrices, find the number of all sum, कितना आ गया आंसर, 414। नेक्स्ट